जीवन भर साथ तो रहे पर कभी शादी नहीं की। कुछ ऐसी ही थी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से ही आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। मशहूर शायर फैज अहमद की ये शायरी अटल जी की जिंदगी पर एकदम सटीक बैठती है। देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे अटल बिहारी वाजपेयी कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरे होते हुए भी अपने आप में पूरी है। बात 1940 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी और एक कश्मीरी तथा सिंधिया रियासत के अधिकारी की बेटी राजकुमारी कौल एक साथ ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे। अटल बिहारी उनसे बहुत प्रेम करते थे। 40 के दशक में अधिकतर जानी मानी हस्तियों के प्रेम संबंध सबके सामने जाहिर थे। अटल जी ने भी कभी अपनी प्रेम कहानी को छुपाया नहीं था। उस समय का दौर आज की तरह इतना आधुनिक नहीं था। उस समय सिर्फ मूक प्रेम हुआ करता था और लोग प्रेम पत्र के माध्यम से ही इजहार कर पाते थे। मशहूर लेखक किंगशुक नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स में लिखते हैं कि अटल जी ने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए एक प्रेम पत्र छुपा कर रख दिया था, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला और वो बहुत मायूस हुए। दरअसल राजकुमारी ने उस प्रेम पत्र का जवाब लिखा था, लेकिन वो पत्र कभी वाजपेयी जी तक पहुंचा ही नहीं। इसके बाद राजकुमारी की शादी एक कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर दी जाती है। शादी के बाद राजकुमारी कौल और बीएन कौल का परिवार दिल्ली में आकर रहने लगे। राजकुमारी के पति बीएन कौल दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में एचओडी बन गए। इसके बाद अटल जी भी सांसद बनकर दिल्ली आ गए। इस दौरान वाजपेयी जी ने कौल परिवार से मुलाकात की और वो लोग काफी करीब आ गए। अटल जी और कौल परिवार के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि वो लोग एक साथ रहने लगे। कौल अपने दोनों बेटियों नमिता और नम्रता के साथ प्रधानमंत्री आवास में भी रही है। राजकुमारी कौल वैसे तो हमेशा मीडिया से दूर रहती थी, लेकिन एक बार एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वाजपेयी और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा वाजपेयी के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। बीएन कौल के निधन के बाद उनकी दोनों बेटियों को अटल जी ने गोद ले लिया था। अटल जी की मृत्यु के बाद राजकुमारी कौल की बेटी नमिता भारद्वाज ने ही अटल जी को मुखाग्नि दी थी। इसके अलावा सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी राजकुमारी कौल को माताजी कहकर बुलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी जी पहले आरएसएस में थे, उसके बाद राजनीति में गए और यही कारण था कि उन्होंने राजकुमारी कौल से कभी शादी नहीं की। लेकिन अटल जी और राजकुमारी कौल का अधूरा प्रेम भी एक कारण था जिसकी वजह से अटल जी जीवन भर अविवाहित रहे। अटल जी और राजकुमारी कौल के रिश्ते को दोनों की ओर से कभी कोई नाम नहीं दिया गया और राजकुमारी कौल की मृत्यु के बाद उस सदी के एक अमर प्रेम कहानी भी खत्म हो गई।